सुजानगढ़ बुधवार 3 दिसंबर को पूरे भारत में अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह वकीलों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जाता है। बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको कानून के क्षेत्र में अपनी लंबी सेवाएं प्रदान की हैं। ऐसे में सुजानगढ़ क्षेत्र की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन सोनी ने पिछले 47 वर्षों से क्षेत्र में लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिवक्ता सोनी ने, जिन्होंने स्थानीय न्यायालय के अलावा हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। उनके वकालत व अनुभव के चलते उनके पास लोग आते हैं। कमाल की बात यह है कि उनकी सफलता का प्रतिशत 90% से अधिक रहता है। अधिवक्ता सोनी के पास 100 साल से पुरानी कानून की किताबें हैं। आपको उनकी लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएंगी। लाइब्रेरी में लगातार अध्ययन करते हैं। सोनी का कहना है कि एक अच्छे अधिवक्ता को कानून को ज्ञान के साथ नई जानकारी में होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कानून में संशोधन होते रहते हैं तथा कानून इतने आधे अधूरे हैं कि जहां 100 की बात होनी चाहिए वहां एक बात कानून की लिखी होती है, जिसकी पूर्ति उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णय से होती है। यह अधिवक्ता दिवस के रूप में 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि भारत के सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो एक अधिवक्ता थे। अधिवक्ता रहने के बाद में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है सुजानगढ़ में, काफी कितने साल हो गए हैं, क्या अनुभव रहे हैं, तो आपकी लाइब्रेरी के बारे में बताएं। देखिए, मैं 1979 से अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं और लगातार इसी व्यवसाय में रहा हूं, और मैंने हजारों की तादाद में सिविल और क्रिमिनल व रेवेन्यू केसेस लड़े हैं। और मेरा एक बेटा मेरे साथ काम करता है। करीब 10 अधिवक्ता मेरे जूनियर्स के रूप में रहे हैं और 2 डजन से ज्यादा वकील मेरे जूनियर पहले से रह चुके हैं। एक मेरा बड़ा लड़का रविकांत है, वो अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में दौसा में कार्यरत है। जहां तक प्रश्न है लाइब्रेरी के बारे में, तो मेरे पास जो लाइब्रेरी है वो 1915 से है, जब भारत आजाद ही नहीं हुआ था। और नागपुर में AIR नाम की एक किताब निकली थी, जो अभी तक सतत हर महीने निकलती आ रही है, और जिसमें प्रिवी काउंसिल के भी, जो इंग्लैंड में थी पुराने जमाने में, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में नहीं हुआ करती थी, बल्कि जो हाई कोर्ट के निर्णय होते थे उसके विरुद्ध अपील, सेकंड अपील जो होती थी वो प्रिवी काउंसिल में होती थी। वो भी समावेश उन किताबों में, उनके निर्णयों का समावेश है। आपके जीवन में कोई ऐसा केस जो कि आपने लड़ा है और वो एक, देखिए, मैंने करीब मर्डर के करीब 20 केस आज तक लड़ लिए, और बाय द वे उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने सफलता प्राप्त नहीं की हो। केवल एक मर्डर केस, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और अपने पति की हत्या कर दी थी, उस केस में जरूर सजा हुई है, जिसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रही है, जो एक बहुत ही दर्दनाक केस था। इसलिए जब भी मैंने उस केस में पैरवी की तो मेरा दिल नहीं माना कि ये बरी हो, और आखिर उसको सजा आजीवन कारावास की हुई थी। एक सवाल, जिस तरह से कोई अपराधी या अभियुक्त, जिसको पुलिस अभियुक्त बना देती, आरोप कर देती, क्या ऐसे में वकील का क्या रहता है? देखिए, पुलिस वाले तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और कई बार बेगुनाह को भी मुलजिम बना करके अदालत में भेज देती है, लेकिन पुलिस के निर्णय को न मानते हुए और कोर्ट उसको बरी कर देती है, क्योंकि कोर्ट पूरी ट्रायल करती है, जिसमें वकील का सबसे बड़ा योगदान होता है कि मेन जो एविडेंस होती है, गवाहों के बयान होते हैं, उनसे जिरह करने की। जिरह करने से सच्चाई सामने आती है अदालत के सामने, और जो दस्तावेजी सबूत होते हैं उनके बारे में भी ट्रायल चलती है कि ये दस्तावेजी सबूत सही है या नहीं। इसके लिए इसमें वकील का बहुत बड़ा रोल होता है। जोधपुर में आज एक घटना हुई जिसमें एक एसएचओ ने वकील वालों को धमकाया है, और उसके पीछे क्या कारण मानते हो?
वैसे तो कहा जाता है कि वकील और पुलिस चोली के बीच में चोली दामन का संबंध होता है, लेकिन कई कई बार पुलिस वाले इतने एंटी हो जाते हैं क्योंकि उनकी मनचाही नहीं होती है। पुलिस गलत रूप से किसी को आरोपित करती है और वकील उसकी जमानत करवा देता है या उसको ब्री करवा देती है, जिससे विरोधाभास दोनों के बीच में पैदा हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि वकील का हालांकि कर्तव्य है कि वो केवल कोर्ट में पैरवी करे, लेकिन कहीं कहीं इष्ट मित्र या परिवार का सदस्य फंस जाता है तो वो थाने में भी चला जाता है, तो वहां पुलिस की और वकील की आपस में ठन जाती है। और इसी तरह का मामला ये जोधपुर में हुआ है, जिसमें पुलिस की जो भाषा होती है वो वास्तव में सही नहीं होती। उसी गलत भाषा का निर्णय यह हुआ कि आज वहां की जनता और वहां का एडवोकेट समुदाय वो धरना और प्रदर्शन पर उतार हुए हैं। नए जो कानून है जिस तरह से आपका एक समय था और अभी नए कानून काफी धाराएं चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे कैसे हैं? देखिए, नई धाराएं जो हुई है वो देश और काल के समय बीत जाने के कारण से वर्तमान समय में वो परिवर्तन आवश्यक थे। हालांकि धाराओं का क्रम गड़बड़ा गया है, इससे हमारे को ये जरूर दिक्कत होने लगी है, क्योंकि हमें तो पुरानी धाराएं याद है, अब नई धारा एकदम चेंज है, तो हर बार हमें कंपैरेटिव टेबल है वो देखनी पड़ती है, और कोई विशेष उसमें कोई अंतर नहीं है। कुछ इस तरह के कानून पिछले कुछ सालों में आए हैं जिसमें स्वतंत्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ हमारे संविधान की भी कमियां हैं। लोग कहते हैं कि संविधान भारत का बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस संविधान को 130 बार बदलना पड़ा है, इसका मतलब संविधान में बहुत सारी कमियां थी। उसी कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे हो गए हैं जैसे कि एडल्ट्री को अब अपराध नहीं माना जाता, यानी कोई भी स्त्री या पुरुष अपने नाजायज संबंध कहीं भी बनाए तो वो अपराध नहीं है। तो इससे स्वतंत्रता बढ़ी है। ये सामाजिक रूप से अपराध ही घोषित रहना चाहिए था।